योगी राज, मैंने अपना दुख न जाने कितने महात्माओं को सुनाया, फिर भी मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। हे योगी राज, आज आपको देखकर मेरे अंतर मन ने कहा कि आपका आशीर्वाद मेरी खाली झोली को भर सकता है। माई, सुख और दुख इंसान जन्म से अपने साथ लेकर आता है। भगवान सबके लेख लिख देते हैं और इंसान को उन्हीं लेखों के कारण सब कुछ प्राप्त होता है। होई वही जो राम रची राखा, क्यों कर तर्क बढ़ाई शाखा। माई, क्यों कर तर्क बढ़ाई शाखा। विधि विधान को तो मैं भी मानती हूँ योगी राज, पर मैंने इतना ज्ञान जरूर लिया है, अगर कोई माई होगी सच्चा ईश्वर भगत हो तो वो लिखे को भी बदल सकता है, लिखे को भी बदल सकता है। माई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, ये बबूत लो। और ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहां भगवान हरि नारायण का अंशी अवतार पुत्र रूप में जन्म लेगा माई, जो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। हे योगी राज, मैं धन्य हो गई। आइए, अंदर आइए, आप विश्राम करके जाइए, मैं आपके लिए भोग बनाती हूँ ईश्वर। आइए। माई, साधु और जल का ठहरना अच्छा नहीं होता, उसमें गंदलापन आ जाता है। मैं 12 वर्ष के बाद तुम्हारे घर आऊंगा। अलख निरंजन। अरे ओ सरस्वती, अरे ओ सरस्वती, क्या कर रही है? कहाँ है? बहन, क्या काम करना, रोज वही घर के काम। बैठो, लो बैठो। अरे काम काज तो होता रहेगा, कुछ देर बैठकर आए गए की भी पूछ लिया कर। लो, छोड़ दिया काम, कहो कैसे आना हुआ? क्या बात है सरस्वती, आज बड़ी खुश है। अरे छन्नो बहन, आज एक योगी बाबा आए थे और मुझे पुत्र होने की बबूत देके गए हैं। अरे जब बबूत से थोड़ी ना होगा, बच्चा तो पंडित जी से होगा। साधु बाबा की बात में कहाँ आ रही है? ये तो सब पाखंडी होते हैं, पाखंडी। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, कभी इन भभूति भभूति के चक्कर में तुझे बीमारी ना लग जाए। अरे इसमें पंडित जी का क्या दोष है? दोष तो सारा मेरा है, मैं हूँ बांझ। तुझे क्या पड़ी है, मैं बीमार रहूं या ठीक रहूं? मैं तो बाबा जी की भभूति को खाऊंगी। मैं कौन सा पंडित जी का दोष बता रही हूँ, पर इन भभूति भभूतियों से कुछ नहीं होता। नहीं होता तो ना सही, तुम्हें क्या आ जाती है सुबह शाम मेरा दिमाग खाने। आप तो निठल्ली है ही, साथ में मुझे भी कुछ काम नहीं करने देती। चल यहाँ से। आय हाय, मैं कौन सा निठल्ली हूँ, सच कह दिया तो आग लग गई। चौधरन के पास एक दिन ना जाऊं तो उसे पानी भी अच्छा नहीं लगता। अरे फिर यहाँ क्यों बैठी है, जल्दी जा,
चौधन तेरे बगैर प्यासी मर जाएगी, जल्दी जा। आ जाती है पता नहीं कहां कहां से। सरस्वती, अब पानी तो फिर भी भर लेंगे, कदे तो बतला लिया कर बरन। मैंने तो तेरे एक बात पूछनी थी। पूछ बेबे, एक क्यों, दो पूछ। आए, तेरी पड़ोसन का आदमी परदेश जा रहा था, वो आ लिया। हाय हाय, तन्ने क्यों उसकी आदमी का इंतजार है? दत्त, मैं तेनू ये पूछू थी। आए सरस्वती, आज तो तेने बहुत बढ़िया सूट पहन रखा है बेबे। आए, पियर तो लाई थी, पंडित जी ने सुनाया है। तू तय इसमें तय नई नवेली लागे बेबे कती। आई बके मैं बुढ़ी होगी और पंडित जी समावे, चाहे मैं घर तक लाऊं तन्ने के बेबे। पर एक बात से मैं थाता एक बात बताऊंगी। आज है ना, मेरे द्वार पे एक साधु बाबा आए और उसने मेरे ताई एक बबूती दी है बेटा उनकी। और जीजी मैं वो बबूती लूं कि ना लूं, तब मैं बताऊं न मन के मैं। वो नहीं बोला बाबा, ऋतुवंत होने के बाद इस बबूती ने तो खीर में मिला कर खा लिए, तेरा छोरा हो जाएगा। आए, बावड़ी हो रही से तू, कभी मत खाइए बेबे। ये साधु संत तो है ना बेरुपियों से, ये के बेरा किस दुश्मन के कहे तक कुछ भी मिला कर दे दे बस में। इस तो तू मर गीत है। अच्छा है, पर ना बेबे, वो तो साधु मन कति पहुंचे हुए लागन थे। आए, तू भी कति पागल हो रही है बेबे। इसे ये साधु पहुंचे और होते अपने घर बैठे सब कुछ ना पाले, और बस माते सबके बालक होते होते दुनिया में कोई बन जे ना रहे। आए, इसी बात तो ना लागती बेबे, तू इसी बात क्यों करस है? सारे साधु संत एक जिसे ना उनते, मन तो बेबे वो कोई पहुंचा और साधु लाग था। आए सरस्वती, एक बात बता बेबे, तेरे तो वो कुछ लेकर तो ना गया? ना बेबे, मेरे दौरे तक कुछ नहीं लेकर गया। ए, आजकल तो साधु संत ने बकाजा से, आजकल तो इनका बोल बाला से ना बावड़ी। इसे संतों में तवे वना में ना रवे, दुनियादारी तो संता का क्या काम? बेबे सरस्वती, मेरी माना ने तो बेबे या भूभूति कती मत लिए, बावड़ी के बेरा के बीमारी हो जा। पूनम ठीक कह रही से, मेरी माना तो लिए मत। हे बेबे, कहो तो तुम ठीक सो। घनी अणोली से देखो बरोली पानी लेन आया ने, तड़का बतलावांगे। मारा तो पंडित जी बाट देखता होगा, पानी भर ले आई। स्वामी, ये क्या किया उसने? सिद्ध भभूति कूड़े में डाल दी? हाँ देवी, ये तो हमने भी देखा। तो स्वामी, आपने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? अब नवनारायण के अवतार का जन्म कैसे होगा? देवी, योगी मच्छंदरनाथ जी ने सरस्वती को कहा था कि जिसके भाग्य में जो चीज लिखी होती है उसे वही मिलती है, और जिसके भाग्य में नहीं होती उसे नहीं मिलती।
फिर भी योगी ने सरस्वती के आग्रह पर उन्हें बभूति दी, लेकिन विधि का लेख, सरस्वती के भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, इसलिए उसने उस बभूति को कूड़े में डाल दिया। तो स्वामी, सिद्ध योगी का वरदान व्यर्थ गया? नहीं देवी, योगी का वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्थात? अर्थात ये देवों की धरती मां ने योगी के वरदान को अपने गर्भ में समेट लिया है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि नारायण अवतार रूप में जन्म जरूर लेंगे? देवी, इंतजार कीजिए, आपके सभी संशय दूर हो जाएंगे। आलोक निरंजन भिक्षाम दे माई, आलोक निरंजन भिक्षाम दे माई। लो महाराज भिक्षा। नहीं माई, आज हम तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे, बल्कि तुम्हारे पुत्र के हाथ से भिक्षा लेंगे। अब तो वो बड़ा हो चुका होगा, क्या हमें उनके दर्शन नहीं कराओगी? उठो, खड़े हो जाओ माई। क्या हुआ माई? क्या संतान पैदा नहीं हुई या पैदा होकर नष्ट हो गई? क्या बात है माई? उत्तर दो माई। महाराज, क्या बात है माई? मैंने अपनी पड़ोसनों की बकाई में आकर आपकी बभूति नहीं खाई, उसे एक खड्डे में डाल दिया। महाराज, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। क्या कहा? गड्ढे में? शांत माई, शांत। खड़े हो जाओ बच्चा। वो गड्ढा कहाँ है? चलो महाराज, महाराज मैं आपको बताती हूँ।